हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीपीओ का एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रैक्टिस को बेहतरीन करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 4 है, जिसमें हम वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वाटर इमेज बताना है। तो आप जानते होंगे, जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो हमारा जो टॉप बॉटम होता है वो ओनली चेंज होता है, तो लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होता। तो हम इसमें बात करें तो इसमें जो ये डी फिगर की, तो इसमें तो लेफ़्ट राइट चेंज कर दिया है और सी को एज इट इज सेम उत्तर रख दिया है ना। तो ये दोनों तो हमारा रॉन्ग हो गया। और जब हम ए की बात करें, एक तो एक में रोटेट कर दिया है, तो ए भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें हमें बताने की इसमें हमें मिरर इमेज बताना है। तो जब हम इसको, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो लेफ्ट की जगह राइट में आएगा। तो ये ऐसा देख लो पहले आपको किस में दिख रहा है। एक तो आपको बी में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो ये दोनों, तो इन दोनों में आपको चॉइस करना है, और बी सी डी तो आपका रॉन्ग हो गया, है ना। और जब इस हैंडल की बात करेंगे ना, तो ये राइट में है और ये लेफ्ट में रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें हमें मिरर इमेज, वाटर इमेज बताना है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे, तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारा टॉप टू बॉटम चेंज होगा, है ना। तो जब हम बात करेंगे ए की, तो इसे लेफ़्ट राइट चेंज कर दे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और इसमें बी में भी रोटेट तो किया है, बट इसका टो लेफ़्ट राइट चेंज कर दिया तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है। अगर हम डी की बात करें तो इसमें सेम उतार दिया तो सी हमारा रॉन्ग, डी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से सी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको लीव बताना है। ये जो लीव बना है वो किस में एज इट इज सेम दिख रहा है ना। तो जब डी की ऑप्शन की बात करेंगे, तो इसमें तो सेम उतार रखा है, तो डी तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और जब हम सी की बात करें, तो इसमें जो शेडेड पोर्शन लेफ्ट की साइड जा रहा है, शेडेड पोर्शन तो सेम उतार रखा है ना। तो सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और जो अगर हम बी की बात करें, तो बी आपका एज सेम है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको बताना है कि ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे, ये वाला पोर्शन लेफ़्ट से राइट की साइड शिफ्ट होगा, तो ऐसा आपको सब में दिख रहा है। तो ये तो हमें दूसरी फिगर को मैच करना पड़ेगा। अगर हम मिडल वाली फिगर को देखें, तो इसको मैच करना है। ए में देखेंगे तो ए में थोड़ा रॉन्ग कर रखा है ना। थोड़ा सा मैच रॉन्ग कर रखा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें सी की, तो सी में भी थोड़ा रॉन्ग कर रखा है और डी में भी रॉन्ग कर रखा है, तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो हमारा एरो इस साइड जा रहा है, तो ये वाटर इमेज में यूं जाएगा, है ना। तो ऐसा देख लो आपको किस में दिख रहा है, ऐसा आपको डी में दिख रहा है, तो आपका डी राइट हो जाएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट हमें सेवन्थ क्वेश्चन है। इसमें आपको मिरर इमेज बताना है ना। और मिरर इमेज आपका इधर रखा गया है एक्स वाई पे। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, तो एस टी से सेम ही दिखेगा, तो ये ए आपका राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको बताना है कौन सी फिगर मैच होगी, है ना। इसमें आपको वाटर इमेज बताना है। तो ये जो आपका शेडेड पोर्शन नीचे आ रहा है, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा हमें डी में दिख रहा है, तो डी हमारा डायरेक्ट राइट हो जाएगा, है ना। हम एट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको बताना है नंबर के अकॉर्डिंग। इसमें आपको घड़ी की बताना है। इसमें 4:15 पे प्रतिबंध बताना है समय। और इसमें आपको मिरर इमेज बताना है। तो आप मिरर इमेज जानते होंगे, जब भी हमें मिरर इमेज बताना होता है तो हम 11/60 में से इसे माइनस कर देते हैं। तो जब हम इसे 11/60 में से माइनस करेंगे, तो हमारा इसमें ये बनेगा, इसमें हमारा 2 हो जाएगा।
2 राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये जो इसमें आपको वाटर इमेज बताना है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो आपका ऐसे को बनता जा रहा है, पहले हम टी की बात कर लेते हैं। ये जो आपका टी यू जा रहा है तो ये आपका ऐसे बनेगा। तो ऐसा देख लो आपको किस में दिख रहा है, ऐसा आपको बी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। अब आपको इन दोनों में बेस्ट देखना है तो आपको देखेंगे ये जो टी है ये आपका राइट में जा रहा है तो ये आपका राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा। बी में आपका लेफ्ट में कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको बताने को मिरर इमेज बताना है। तो ये जो सर्कल है ये लेफ़्ट से राइट जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको सी में दिख रहा है तो सी आपका डायरेक्ट राइट हो जाएगा। हम 14 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको मिरर इमेज बताना है। ये जो जे लेफ़्ट में है ना जे, ये आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ए में डी में दिख रहा है, ए सी में दिख रहा है और बी में तो इसे सीधा रख रखा है तो ए ये दोनों तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब आपको इन दोनों में बेस्ट चुनना है। तो अब इसके बाद जे के बाद ए आएगा, ए तो सेम रहता है। अब जो ये एल ऐसे बना हुआ है ना ये आपका ऐसे बन जाएगा और ऐसा ये ए में रॉन्ग कर सी में रॉन्ग कर रखा है और यह डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको वाटर इमेज बताना है। ये जो हमारा एम बना है ना इसमें, तो जब इसे वाटर इमेज में देखेंगे ना तो ये यूँ दिखेगा। तो ऐसा देख लो आपको किस में दिख रहा है। तो हम ऐसा हमें डी में दिख रहा है तो डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम 15 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें मिरर इमेज बताना है। तो ये जो ट्रायंगल लेफ्ट की साइड बना है ना ये हमारा राइट में आ जाएगा। जैसे आपको सी में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें रोटेट कर रखा है और इसमें भी रोटेट कर रखा है पी में, ये दोनों तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको इन दोनों में बेस्ट चुन करना है ना। तो आप जो देखेंगे ये ऊपर 1 टिक वाला है पॉइंट है तो ये आपका ऊपर 1 ही रहेगा, ये 2 नहीं आएगा, है ना। तो हमारे यहाँ से सी राइट हो जाएगा। हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो ये जो आपका इसमें आपको वाटर इमेज बताना है। आप ये जो देख रहे हैं ये ऐसे जा रहा है तो ये जो हम वाटर इमेज में देखेंगे ना तो आपको ये नीचे रोटेट होता हुआ दिखेगा, जैसा आपको ए में परफेक्टली मैच हो रहा है ना। हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो 16 को जो हम इसमें हमें मिरर इमेज बताना है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना तो हमें डी की तरह दिखेगा, है ना। तो डी हमारा राइट हो जाएगा। हम 17 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको बॉक्स बताना है ना। तो इसमें देखेंगे डी की में बात करेंगे तो डी में एक्स्ट्रा लाइन खींच रखी है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एक्स्ट्रा लाइन है। इसमें भी एक लाइन एक्स्ट्रा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा एक बज गया, बी राइट, है ना। और इसमें हमें 21 क्वेश्चन, इसमें आपको दीपक बताना है का मिरर इमेज। ये जो हमारा इस साइड दीपक की बात ही जा रही है वो इस साइड जाएगी। जैसे आपको डी में दिख रहा है तो डी हमारा राइट हो जाएगा ना। हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 में जब में हमें मिरर इमेज बताना है तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना तो बी की तरह हमें परफेक्टली मैच होगा, है ना। और हम 22 क्वेश्चन की बात करें ये जो हमारा सीडेड पोर्शन है ना वो लेफ़्ट से राइट को आएगा और ऐसा हमें डी और ए में दिख रहा है ना। तो ये दोनों तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इन दोनों में आपको बेस्ट चुनना है। तो आप जब देखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे लाइन जा रखी है और इसमें ऐसे ऐसे, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो ए हमारा राइट हो गया। हम 19 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको ये जो लेफ़्ट की साइड राइट की साइड एरो जा रहा है ना तो ये लेफ़्ट की साइड जाएगा। जैसे आपको डी में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ये दोनों तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको इन दोनों में बेस्ट चुनना है। ये जो आपका एरो जा रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें थोड़ा रोटेट कर दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो डी हमारा राइट हो गया, है ना। अगर हम 23 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें मिरर इमेज बताना है ना 23 में। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये जो हमारा क्यूब पेन है ना एक साइड, तो ये हमारा लेफ़्ट में आ जाएगा। जैसे आपको ए में दिख रहा है इसमें दोनों साइड क्यूब कर रखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और सी भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। नहीं, सी हमारा राइट है और डी हमारा रॉन्ग है ना। और जब इन दोनों में हमें बेस्ट चुनना है तो ये जो हमारा यहाँ से हमारा सी राइट हो जाएगा, ये क्योंकि ये जो है ना ये हमारे लेफ़्ट को जा रहा है तो इसमें राइट की साइड ठीक पोजीशन दे रखी है तो ये हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम 20 क्वेश्चन की बात करें
तो 20 में हमें मिरर इमेज बताना है ना। तो जब हम इसका रोटेट करेंगे ना, ये जो हमारा एरो इस साइड जा रखा है वो हमारा राइट की साइड जाएगा, जैसा आपको ए में दिख रहा है परफेक्टली, और आपको इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये तीनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम 24th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो ये जो क्यूब बना है ना, तो ये हमें रोटेट करेंगे ना तो ये आपका बिल्कुल बी की तरह परफेक्टली मैच होगा। हम 25th क्वेश्चन की बात करें तो आप जो देखेंगे ना, ये जो सर्कल है, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है हम और ये लाइन है वो इस साइड हो जाएगी ऐसे, जैसे आपको बी में मैच होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो बी हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी, हमारा इसमें बी राइट नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसकी बात करेंगे ना तो बी में थोड़ा इसमें एरो को कम्प्लीटली सही से दिखाया नहीं गया है, ए हमारा मैच हो रहा है कम्प्लीटली, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। हम 26th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो राइट की साइड एरो जा रखा है ना, तो राइट से लेफ़्ट को हो जाएगा, जैसे हमें ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है ना। अब आप ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ना लेफ़्ट की साइड, वो राइट में आएगा, जैसे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। आपको इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये आप ये जो देखेंगे ना ये वाला पोर्शन वो इसमें मिला दिया है, तो डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, है ना। 31 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा ऐसे लाइन जा रखी है, तो जब हम इसे रोटेट करेंगे ना तो ये हमारा डी की तरह परफेक्टली मैच होगा, है ना, आप समझ रहे होंगे। हम 27 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें मिरर इमेज बताना है। तो इसमें जो ये जो सर्कल की तरह जा रहे हैं ना फूल, वो इस साइड आएगा, जहाँ से आपको बी और सी में दिख रहा है। अब आपको इन दोनों में बेस्ट चॉइस करनी है। अब आप इन दोनों में देख लो कौन सा है। इसमें एक एडिशनल लीव निकाल रखी है ना, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। अब 32 की बात करें तो ये जो हमारा 2 पॉइंट है लेफ़्ट राइट की साइड, ये हमारे लेफ़्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आपको बी सी में दिख रहा है, और डी और ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब आपको इन दोनों में चॉइस करनी है। तो ये जो हमारा नीचे की साइड रोटेट हो रखा है वो आपको सी में तो परफेक्टली मैच हो रहा है, क्योंकि बी में तो थोड़ा टेढ़ा कर रखा है, तो हमारा सी राइट हो जाएगा, है ना। हम 28 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इसमें आपको मिरर इमेज बताना है। इसमें ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम उतार रखा है ना, और इसमें हमारा इसमें एक साइड शेडेड पोर्शन निकल रखा है, इसमें भी एक साइड शेडेड पोर्शन निकल रखा, तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। हम 33 क्वेश्चन की बात करें तो 33 में हमें मिरर इमेज बताना है ना। तो 33 में जब हम इसे रोटेट करेंगे तो टॉप बॉटम तो चेंज होगा नहीं, इसमें भी टॉप बॉटम चेंज कर रखा है ना। और जब इसकी बात करेंगे इन दोनों में आपको बेस्ट चॉइस करनी है, तो इसमें हम जब देखेंगे ना 33 में, तो इसमें बी में थोड़ा गड़बड़ कर रखी है, इसमें यहाँ पे, है ना, ये जो सर्कल है वो थोड़ा सा मैच नहीं होगा, जैसे हमें सी में परफेक्टली मैच होता हुआ दिख रहा है। हम 29 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको मिरर इमेज बताना है। तो जब इसे रोटेट करेंगे ना, ये डी को तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम उतार दिया गया है ना। और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा क्यूब है वो तो ऐसे ही रहेगा ए बी सी की तरह। इन तीनों में आपको बेस्ट चॉइस करनी है। तो जब इसको परफेक्टली मैच करेंगे ना तो हमें बी की तरह पूरा मैच होता हुआ दिखेगा, है ना। हम 34 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको कैंडल बताना है कि कैसा होगा। तो जो ये जो हमारा अंदर सर्कल थोड़ा थोड़ा बन रहा है ना, तो वो हमारा मैच नहीं होगा, जैसे हमें बी में मैच कर रखा है, तो बी तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब ए सी और डी इन तीनों में आपको बेस्ट चॉइस करनी है ना। तो जब हम ए की बात करेंगे तो ए में भी थोड़ा सा गड़ ऊपर से लाइन गायब कर रखी है, तो यहाँ से हमारा सी राइट हो जाएगा, है ना। हम 30 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम रोटेट करेंगे तो इसे ये आर जो राइट की साइड जा रखा है ये राइट लेफ्ट में आ जाएगा, तो इसमें आर की तो सभी पोजीशन ठीक है, तो है ना। अब आपको इनमें बेस्ट चॉइस करना है। तो जब हम इसे रोटेट करके देखेंगे ना, आर के बाद ई आना था, तो ई भी हमारा सब में राइट है ना। और जब हम इसकी बात करेंगे तो बी भी हमारा राइट है। इसमें हम एम हमारा कोई चेंज नहीं होता जब हम एम को बनाते हैं, तो इसमें एम को चेंज कर रखा है इन दोनों में, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया।
अब आपको इन दोनों में चॉइस करना है। तो इसमें अब हम जब बी की बात करेंगे ना, तो बी को इसमें रोटेट नहीं कर रखा ए में, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और डी राइट हो जाएगा, है ना। हम 35 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो हमारा एरो राइट की साइड ऐसे जा रखा है ना, तो ये हमारा राइट लेफ्ट को जाएगा, तो यहाँ से हमारा बी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और जब हम इसका साइड पोर्शन ये जो इस साइड को है ना, वो हमारा लेफ्ट राइट की साइड आएगा। इसमें दोनों साइड पोर्शन राइट को साइड कर दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया और ए में भी रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से हमारा सी राइट हो जाएगा, है ना। हम 36 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे ना, तो जो 2 है ना, ये 2 लेफ़्ट की साइड वो हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको ए में दिख रहा है, बी में तो रोटेट ही नहीं किया, तो ये रोटेट करके लेकिन चेंज नहीं किया, तो ये रॉन्ग हो गया। और इसमें तो टॉप बॉटम चेंज कर दिया। अब आपको ए और सी में चॉइस करनी है। तो अब हम जब इसकी बात करेंगे ना, तो इसमें 3 को रोटेट नहीं कर रखा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और सी राइट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें जो ऐसे जा रखा है ना राइट की साइड, तो ये हमारा लेफ़्ट को जाएगा, जैसे आपको डी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। अब आपको इन दोनों में देखना कौन सा बेस्ट है। और इसको जो ये एरो जा रखे हैं ना, वो अपोजिट में जाएंगे। इसमें तो साथ के साथ ही दे दिया है और यहाँ से हमारा डी फिर राइट हो जाएगा। हम 37 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो क्यूब है, ये जो शेडेड पोर्शन है उस साइड जा रखा है राइट की साइड, तो ये हमारा लेफ़्ट को जाएगा, जैसे आपको ए में दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। फिर ये जो एरो है हमारा राइट की साइड जा रखा है, तो इसमें चेंज नहीं किया, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम 41st क्वेश्चन की को बात करें तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन लेफ़्ट को है वो राइट में आएगा। इसमें आपको ए और बी और सी में दिख रहा होगा। फिर जब हम एरो की बात करेंगे, ये जो एरो का मुंह आपका ऊपर है, तो ये ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ से हमारा सी राइट हो जाएगा, है ना। हम 38 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको मिरर इमेज बताना है, वाटर इमेज, है ना। तो जब हम इसे ये जो एरो ऊपर जा रहा है ये आपका नीचे को आएगा, जैसे आपको बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, तो आपको इन दोनों में बेस्ट देखना है। तो सी में देखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। हम 42 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो हमारा ऐसे बॉक्स जा रहा है ना, तो हम मिरर इमेज में ये ऐसे दिखेगा, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम जब शेडेड पोर्शन की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला शेडेड पोर्शन है, तो वो ऊपर ही रहेगा, नीचे शिफ्ट नहीं होगा, तो ये हमारा ये राइट हो जाएगा, है ना। हम 39 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो हमारा राइट में लाइन है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे इसमें से दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एंड इसमें दिख रहा है, तो डी तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आपको इन दोनों में बेस्ट चॉइस करना है। तो हम इसमें जब देखेंगे ना, तो सी हमारा परफेक्टली मैच होता हुआ दिखेगा। फिर 43 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना लेफ़्ट में, ये राइट में आएगा, जैसे आपको ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, तो इन दोनों में तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और ये जो ऊपर की साइड पॉइंट है ये अपोजिट में गया, इसमें सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। हम 44th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो हमारा 1 पॉइंट है ना लेफ़्ट की साइड, ये राइट में आएगा, जैसे आपको सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। अब आपको इन दोनों में देखना है, तो बी हमारा परफेक्टली मैच होगा, है ना। और इसमें जो 47 की बात करें तो इसमें आपका ये ट्रायंगल इसको कंप्लीट नहीं कर रखा, इसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, इसमें मिडल में चेंज कर दिया है, तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। हम 45 क्वेश्चन की बात करें तो हम ये जो हमारा एरो ऊपर को गया है ना ऐसे, तो ये हमारे लेफ़्ट को जाएगा और ऊपर को जाएगा, जैसे हमें डी में मैच होता हुआ दिखेगा। हम 48 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा लेफ़्ट में शेडेड पोर्शन है ना, वो राइट में शिफ्ट होगा और शेडेड होगा, जैसे आपको ए में राइट राइट होता हुआ दिख रहा है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। हम 46 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो छोटी वाली लाइन है ना राइट में, वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी, जैसे आपको सी में दिख रहा होगा, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। हम 49 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो हमारा एस बना है ना, वो लेफ़्ट में शिफ्ट होगा, ये तो हमारा सब में ठीक है। तो इसके बाद हम सी ई की बात करें तो ई हमारा रोटेट होके ई भी सब में ठीक है,
तो जब हम सी की बात करेंगे तो इसमें सी में सी ठीक नहीं कर रखा और इसमें भी सी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसके बाद हम आर को देखेंगे, ई को देखेंगे, तो इसमें आपका 49 में इसमें हमें ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो डी राइट हो जाएगा, है ना। और जब हम 50 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसको एरो जो लेफ़्ट में जा रखा है ना वो राइट में जाएगा फर्स्ट, जैसे आपको इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इन दोनों में आपको देखना है। फिर इसमें जो ये राइट में जा रहा है ना एरो, ये हमारा लेफ़्ट में जानता है, जैसे हमें बी में जा रहा है तो ये हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी और इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।